दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पाएगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़राए ख़ारजा की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान और मिस्र वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़राए ख़ारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से दी गई है। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फैदान और बदर अब्दुल आती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फरोग पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पहला मकसद जंग रोकना है। जंग रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया जा रहा है अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। पुरुमीद रहकर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। मशरिक़ वुस्ता की जंग में सालिस बनना पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात है। दुआ है कामयाबी के सहरा पाकिस्तान के सर पर बंधे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते 78 साल की तारीख में पहली बार हमें आलमी सिफारतकारी में अब मकाम मिला। अमरीका, ईरान समेत जंग के तमाम फरीक हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज जो अहम रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं ये भी हमारी बड़ी कामयाबी है। नेतन्याहू अपनी बका के लिए सारी दुनिया तबाह करने पर तुला हुआ है। भारत इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि मई की जंग में जिल्लत उठानी पड़ी। इस जंग की फतह पर हमें आज ये मकाम मिला। भारत ने फिर कहीं भी पंगा लिया तो फिर घर छोड़कर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन पर 1 घंटे तक गुफ्तगू। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इसराइली हमलों की मजम्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को इसहाक डार और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कतरी क़यादत ने पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बदलती सूरत-ए-हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया और फौरन कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर दिया। गुफ्तगू में पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की आकाश है। नायब वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। आलमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ट्रंप के दावों के बावजूद इसराइल का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले। बिजली घर, स्टील के 2 कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी कंपनी खुजिस्तान स्टील कंपनी ने बताया स्टील साजी की कलीदी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। पैदावार मुकम्मल मुअत्तल हो गई। इसराइली फोर्सेस का तेहरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमला जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया। जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल का दावा है हमले अमरीकी राबते के साथ हुए। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर आज़म ये जुआ बुरी तरह हार गए हैं। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगते। का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुक्काम का कहना है गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब पर हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज पर सलाला बंदरगाह के करीब मिसाइल दागे गए। ईरान का यूएई में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।
दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार को नुकसान पहुंचा। इराक में मजमून ऑयल फील्ड में ड्रोन हमला, लेकिन फट नहीं सका। ईरानी सदर ने खबरदार किया है कि खलीज फारिस में तरक्की और सलामती चाहते हैं तो खित्ते के मुल्क दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमले ना करने दें। एक्स पैगाम में कहा, बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफी शहीद। जजीन पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमिनार टीवी के अली शोएब, एक और चैनल के रिपोर्टर फातिमा खतूनी और उनके कैमरामैन भाई शहीद हो गए। फातिमा की सहेली ने उनकी प्रेस जैकेट और माइक और हेलमेट दिखाकर कहा, ये हैं फातिमा के हथियार। इसराइल ने जनूबी लेबनान में 42 मकामात पर फजाई हमले और गोलाबारी की। जनूबी देहात में इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के 7 देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लेबनानी सदर ने इसराइली हमलों को सफाकाना करार दिया है। अमरीकी बहरी बेड़ा यूएसएस ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारी और जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। यह जहाज ताइवान के करीब जंगी मशकों में मसरूफ था, जिसे हंगामी तौर पर मशरिक़ वुस्ता पहुंचने का हुक्म दिया गया था। सैन डिएगो से एक और एयरक्राफ्ट यूएसएस बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। कतर और सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदे। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है, दोनों मुल्कों में मीज़ाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजुर्बात का तबादला होगा। यूक्रेन के सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद दोहा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। कहते हैं, ईरान के शाही ड्रोन के मुकाबले के लिए अपना जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यूक्रेन और शराकतदार ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स कायम की जाएंगी। 3 मुल्कों के साथ इस मॉडल पर अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF एलामिया के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। इलामी में कहा गया, पाकिस्तान ने EF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। PSO का पेट्रोल कार्गो जहाज कराची पहुंच गया। MT खैपुर ने 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल कार्गो फोर्ट को टर्मिनल पहुंचा दिया। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर 300 अरब रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। अपनी फैसले के लिए सदर, वजीर आज़म और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। वजारत खजाना ज़राए का कहना है, टारगेटेड सब्सिडी के लिए विफाक ने सूबों से मालियाती ताउन की दरख्वास्त कर दी। विफाक ने कहा, बढ़ती कीमतों के तनाजुर में सूबे सब्सिडी स्कीम के लिए 154 अरब रुपए की रकम मुख्तस करें। हुकूमत का 2 और 3 पहिया गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का इरादा है। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे के बाद फजाई सफर मजीद महंगा। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का यकतरफा किराया 10,000 रुपए बढ़ा दिया गया। टिकट 50,000 से भी महंगा हो गया। मशरिक़ वुस्ता के लिए किरायों में 20,000 रुपए तक मजीद इजाफा कर दिया गया। दुबई, दोहा और सऊदी अरब की इकॉनमी क्लास का किराया 4 लाख रुपए से तजावुज कर गया। पेरिस, टोरंटो, मैनचेस्टर की इकॉनमी क्लास का किराया 3.5 लाख रुपए से भी बढ़ गया। अस्पताल में ऑपरेशन की रेस और वीडियो बनाने पर एक्शन। MS, HOD समेत 8 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज और 1 मुलाजिम मअतल। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मअतल अमले के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर फराह इनाम, HOD प्रोफेसर उस्मा हुसैन, 5 ग्रेजुएट डॉक्टर्स को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत का कहना है, ऑपरेशन थिएटर में गैर मुतालिका अफराद की मौजूदगी पर सख्त एक्शन लिया गया।
पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। रावलपिंडीज के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 47, बाबर आजम ने 39 और माइकल ब्रेस्टवेल ने 35 रन स्कोर किए। नसीम शाह ने 4 ओवर में 51, मोहम्मद आमिर ने 49 रन दिए। रावलपिंडीज ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 214 रन बनाए। यासिर खान के 46 गेंदों पर जारिहाना 83 रन जायगा गए। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 172 रन का हदफ दे दिया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज का मैच बहुत अच्छा हुआ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स का इजहार ख्याल। बासित अली कहते हैं कौमी टीम को भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत गए। शो में मुस्तफा चौधरी बने मोहम्मद रिजवान। गुस्से का इजहार भी किया। शुरका ने कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमान थे नामवर अदाकार इमाद इरफानी। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। आदि ने फिर कह भी खेले। पुरानी रकाबत नया दौर। कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे आज रवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स जबकि लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबले में किंग्स को वाज़े बरतरी हासिल। 22 में से 14 मैच जीते। संडे बनेगा क्रिकेट के दीवानों का फंडे। पहले मैच में 2:30 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन टकराएंगे। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वजीर आजम से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा बानी टीम ओनर की हैसियत से PSL के आगाज से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोश जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। PTI के लिए पाकिस्तान की मईशत से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें वाज़े तौर पर कहा है हम GSP प्लस के साथ खड़े हैं क्योंकि मईशत चलेगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं सारा बोझ तनख्वाहदार और गरीब पर डाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास की सदारत की। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था FIA में इस्लाहात का अमल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खायफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला किया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जाने का इंकशाफ। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कराची बंदरगाह पर रौनक। कराची बंदरगाह की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा। मार्च में कराची पोर्ट पर आने वाले जहाजों की तादाद बढ़ गई। KPT पर गुज़श्ता रोज 7 क्रूड ऑयल और 2 पेट्रोल बरदार टैंकर लंगर अंदाज हुए। पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट के 5 बहरी जहाजों की आमद हुई। पाकिस्तान का वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ तिजारत से मुतालिक तारीखी इकदाम। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना दे दिया। जमीनी रास्ते से ईरान, अजरबैजान और वस्त एशियाई मुल्कों को बरामदात की इजाजत दे दी गई। गंदम खरीदारी की पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का फैसला किया है। कीमत 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। नई पॉलिसी से अवाम को कम कीमत पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
हुकूमत सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी खत्म करे, हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा कराची को तबाह करके आप पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिंध में जारी लूटमार का मुनज़्ज़म धंधा बंद कराया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा हाफिज नईम की सियासत में मुनाफकत और बुग़्ज़ आया है, उन्हें इशारा भुट्टो नजर आएगी, ना ही हब के नाल कराची का दर्द है तो अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन का हिसाब लें। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया। 8:30 से 9:30 बजे तक सरकारी इमारतों की बत्तियां गुल। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, विफाकी आईनी अदालत, इलेक्शन कमीशन की लाइट्स बंद रखी गईं। जमीन के नाम 1 घंटा करने का मकसद तवानाई की बचत को रोजमर्रा जिंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना था। और PSL 11 में भी अर्थ आवर मनाया गया। इस्लामाबाद और मुल्तान के मैच में इनिंग्स ब्रेक के दौरान लाइटें बंद की गईं। कजाफी स्टेडियम के 6 में से सिर्फ एक पूल की लाइट रोशन रखी गई।